ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय मित्रों का अपने YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दुर्गा सप्तशती के कुछ विशेष रहस्य आप सभी को प्रेषित कर रहे हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम गौं गुरवे नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमश्चंडिकायै। ओम नमः शिवाय। आत्मनिवेदन एवं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के विशेष रहस्यमय तथ्य हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरि ओम। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेड्यं भावरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। श्री दुर्गा सप्तशती सभी उपासकों की पूर्ण आस्था है, जो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है। श्री दुर्गा सप्तशती में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के रहस्य छिपे हुए हैं। कलयुग में 4 स्तोत्रों का विशेष महत्व बतलाया गया है। भीष्म पर्वणि या गीता सा प्रशस्ता कलो युगे विष्णोः नाम सहस्राख्यं महाभारत मध्यमं चण्डयाः सप्तशती स्तोत्रं तथा नाम सहस्रकम्। अर्थात कलयुग में श्रीमद् भगवत गीता महाभारत अंतर्गत विष्णु सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम एवं सप्तशती स्तोत्र, इन चारों का विशेष महात्म्य है। इसलिए श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अर्थ का अनर्थ कैसे हो सकता है। कुछ उदाहरण हम दुर्गा सप्तशती से ही प्रेषित कर रहे हैं। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 का 41वां श्लोक कहता है, जो अशुद्ध उच्चारण में केचिद्विने सुरसुराः, यह अशुद्ध उच्चारण है। आप पुस्तक में खोलिएगा 41वां श्लोक और आप पढ़ करके देखिएगा इसका सही उच्चारण क्या है। वीडियो को रोक देना, उसके बाद में आप विचार करिएगा कि अशुद्ध उच्चारण कैसे होता है। और इसका एक और उच्चारण है केचिद्विने सुरसुरा, यह अशुद्ध उच्चारण हो गया। इसका स्पष्ट उच्चारण इस प्रकार से होगा
केचिद विनेशुः असुराः, अर्थात केचिद माने कितने, विनेशुः माने विनष्ट हुए, मारे गए, असुराः माने असुर। अगर हम केचिद दिनेशुर सुरा पढ़ेंगे तो आप विचार करिए कि इसमें अर्थ कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसलिए अर्थ को ध्यान में रखते हुए हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। हम आप सभी को हस्तलिखित पदच्छेद विधि के द्वारा सरल दुर्गा सप्तशती एक के बाद में एक वीडियो प्रदान कर रहे हैं। तो यह हमारा पहला वीडियो है। और एक प्रमाण और देखिए, दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 में लिखा है, तत्क्षणात् परमापदः, अशुद्ध उच्चारण, तत्क्षणात् परमापदः। यहाँ पर परमा तक बोलते हैं, उसके बाद में पदः को अलग करते हैं। यह अशुद्ध उच्चारण है और इसका विशुद्ध उच्चारण क्या होगा, तत्क्षणात् परम आपदः। यह मंत्र 3 जगहों से अलग किया जाएगा, तब इसका अर्थ बनेगा। तत्क्षणात् माने उसी क्षण, परम आपदः माने महान महान विपत्तियों को। एक और उदाहरण देखते हैं, दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 के 37वें श्लोक को देखें। वहां पर लिखा है, अशुद्ध उच्चारण लोग करते हैं, तस्य वेत्विद्वि भवये धनदारा दि संपदाम। इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। आप एक बार उच्चारण करके देखिए कि आप कैसा बोल सकते हैं। अब हम आपको सही उच्चारण कैसे करना चाहिए अर्थ के साथ आपको बता रहे हैं। तस्य, उसके बाद में वित्ति, फिर रिद्धि, फिर विभवय, फिर धन, उसके बाद में दारादि, उसके बाद संपदाम। अर्थात यह पूरा श्लोक इस प्रकार से पढ़ना है, तस्य वित्तिरिद्धि विभवय धन दारादि संपदाम। इसका अर्थ होता, तस्य माने उसके, वित्त रिद्धि विभवई ज्ञान समृद्ध और ऐश्वर्य द्वारा, धन दारादि संपदाम धन धान्य और स्त्री पुत्रादि संपत्तियों की। कात्यायनी तंत्र के अनुसार 587 मूल श्लोक हैं। अब प्रश्न उठता है, श्री दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक हैं? कात्यायनी तंत्र के अनुसार 587 मूल श्लोक हैं। उन्हीं का विभाग करके 700 श्लोक बना दिए गए हैं। सूत्र के अनुसार अंका नाम वामतो गति। इस सूत्र के अनुसार सप्त माने 7 और शतम माने 100। 700 श्लोकों के होने से इसका नाम सप्तशती रखा गया है। मार्कंडेय पुराण अध्याय 81 से 93 अध्याय तक इसका पाठ मिलता है। कुछ ग्रंथों में पंक्तियां आगे पीछे होने से सही अर्थ नहीं बनता है, उसके कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 श्लोक संख्या 29 और 30 को पढ़ें, जिसमें अर्थ ही अनर्थ में बदल जाता है।
स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा। इस प्रकार से लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ना है विशुद्ध तरीके से। कैसे, कहाँ से अलग करना है, हम अर्थ के साथ में बता रहे हैं। स्मरन् मम एतत् चरितम की संपूर्ण पंक्ति का अर्थ बनता है कि मेरे स्मरण से मनुष्य संकटों से मुक्त होता है। तो दूसरी पंक्ति मम प्रभावात सिंहाद्या, दूसरी पंक्ति का अर्थ होता है मेरे प्रभाव से सिंह बैर डाकू होते हैं। क्या दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले सिंह वैर डाकू होने के लिए पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। और एक और श्लोक लेते हैं, इसी अध्याय का 30वां श्लोक महानर्थकारी हो जाता है। दूरादेव पलायन्ते स्मरत चरितम मम, यह अर्ध श्लोक है। इसका अर्थ बनता है मेरे चरित्र का स्मरण करने से पलायन हो जाता है। क्या कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा तो चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। इन मंत्रों को विशुद्ध तरीके से पढ़ना है। और हमने जो हस्तलिखित दुर्गा सप्तशती तैयार की है वो बहुत ही शीघ्र आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत हो जाएगी छप करके। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें कुछ विशेष योगदान प्रदान करें, जिससे कि यह पुस्तक बहुत ही शीघ्र आप सभी के बीच में उपलब्ध हो जाए। इसमें 1,57,000 से कुछ अधिक का खर्च आ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि इस श्लोक को कैसे पढ़ा जाए। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 श्लोक संख्या 29 और 30। सबसे पहले इन दोनों श्लोकों को अर्थ सहित सरलता से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होना चाहिए? सर्वा बाधासु घोरासु वेदना अभ्यर्दिता अपि वा स्मरन् मम एतत् चरितं नरः मुच्येत संकटात्। सर्वा बाधासु, यहाँ पर एक पंक्ति हमने ऊपर की पंक्ति से ले लिया है। जब संपुट पाठ करेंगे तब उसमें ये अर्ध श्लोक अनर्थकारी सिद्ध हो जाते हैं। अगर संपुट पाठ न किया जाए, ऐसे पाठ किया जाए तो आप किसी भी पुस्तक से कैसे भी पाठ करते रहें, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। सर्वा बाधासु अर्थात महाविपत्ति समूह में घोरासु अति उत्कट वेदना अभ्यर्दिता अपि वा दुखों से प्रपीड़ित होने पर स्मरण करने से मम एतत् चरितम, मेरा यह महात्म नरः मनुष्य संकटात् मुच्यते, संकटों से छुटकारा पाता। अर्थात सभी महाभयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर जो मेरे महात्म का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। ऐसा पाठ होना चाहिए। अब यह 29वां श्लोक बनकर के तैयार हुआ है। अब हम 30वें श्लोक को सरलता के साथ अर्थ सहित बता रहे हैं। मम प्रभावात सिंहाद्या दस्यवो वैरिणः तथा
दूरादेव पलायन्ते स्मरतः चरितम मम। मम माने मेरे, प्रभावात प्रभाव से, सिंह आद्याः सिंह प्रभृत दस्यवः चोर डकैत दस्युगण, तथा और वैरिणः शत्रुगण वैरी, दूरात एव दूर से ही, पलायन्ते भाग जाते हैं, समीप नहीं आते। स्मरतः चरितम मम, मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले से अर्थात मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, चोर डकैत और शत्रुगण मेरे चरित्र के स्मरण करने वालों से दूर से ही भाग जाते हैं। ऐसा पाठ है। अब हम बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करें तब हमें क्या नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय इति बध अध्याय समाप्त का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसा कि धर्मशास्त्र कहते हैं कि इति शब्दो हरेत लक्ष्मी बधा कुल विनाशकः, अध्यायो हरति प्राणान् मार्कण्डेयादिकं वदेत्। इति शब्द के उच्चारण से लक्ष्मी का नाश हो जाता है, आपके पास से लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। बधा, बध शब्द के उच्चारण से कुल का विनाश होता है, और अध्याय शब्द के उच्चारण से अपनी मृत्यु होती है। अतः इन तीन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जब कभी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इत बध अध्याय समाप्ति और अध्याय प्रारंभ आदि का नाम नहीं लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेद तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थम च खडेते पाठ का गुणा। अर्थात पद छेद, सुंदर स्वर, माधुर्य, धैर्य, स्पष्ट उच्चारण तथा लय से पाठ करना उत्तम पाठकर्ता के गुण हैं। और एक विशेष बात आप सभी को ध्यान रखना है कि यावत न पूर्यते अध्यायः तावत न विरमेत पठन्, यदि प्रमादात अध्याये विरामो भवति प्रिये, पुनः अध्यायम् आरभ्य पठेत सर्वं मुहुर्मुहुः। जब तक अध्याय पूर्ण ना हो पाठ का विराम ना करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में बोल दिया जाए अथवा पाठ का विराम कर दिया जाए तो उसी अध्याय को प्रारंभ से पुनः पढ़ना चाहिए। आजकल आपने अनुभव करके देखा होगा, लोग पाठ करते रहते हैं और बीच में दूसरे से बात करते रहते हैं। पाठ करते करते उठ करके चल दिए। ये सब बहुत ही अक्षम्य अपराध है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें या किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ें और जब आप पाठ कर रहे हैं तो पाठ के बीच में बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। अगर आप बोल दिए तो उस पाठ का फल निष्क्रिय हो जाता है और आपको पाप लगता है। और एक विशेष बात जो कि अंतिम बात है
पाठ करते समय पुस्तक को हाथ में लेकर के पाठ नहीं करना चाहिए। जैसा कि धर्मशास्त्र कहते हैं कि अज्ञानात् स्थापिते हस्ते पाठे अर्धम फलम ध्रुवम न मानसे पठेत स्तोत्रम वाचिकम तो प्रशस्यते। अर्थात हाथ में पुस्तक लेकर पाठ करने से आधा फल प्राप्त होता है। इस स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं किया जाता है, वाचिक करना चाहिए बोल करके। अब इतना भी न बोला जाए कि काफी तेज से उच्च स्वर में आप पाठ करें। स्पष्ट उच्चारण पूर्वक किया गया पाठ उत्तम पाठ कहलाता है। तो जब भी आप पाठ करें तो मध्यम स्वर में ध्यान पूर्वक स्पष्ट उच्चारण करते हुए आप पाठ करें। और वैकृत रहस्य में तो यहाँ तक लिखा है कि ततः कृतांजलि पुतः स्तुवीत चरितय इमय। जब भगवती का पाठ करें तो हाथ जोड़कर विनम्र भाव से माँ भगवती का ध्यान करते हुए पाठ करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप सभी के हाथों में है। इसे जरूर प्रसिद्ध करें और आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, जिससे कि हम हस्तलिखित दुर्गा सप्तशती और इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक मंत्र की आहुति किस द्रव्य से करनी है, कहाँ पर करनी है, कौन कौन से मंत्र आहुति में प्रयोग किए जाते हैं, यह सब वर्णन इस हस्तलिखित दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको मिल जाएगा। जब आप सब लोग विशेष सहयोग करोगे तो यह पुस्तक अति शीघ्र प्रकाशित होकर आप सभी तक और इस संपूर्ण जनमानस तक जरूर पहुंच जाएगी। और यह पद छेद विधि के द्वारा एकदम बहुत ही सरल तरीके से लिखी गई है। तो ये सब गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। तो हमारे वीडियो को आप सभी लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।